माता पार्वती जी का एक नाम है अर्पणा। क्या नाम है? अर्पणा। अर्पणा का मतलब क्या होता है? जब दक्ष प्रजापति के यहां पर कई कन्याओं का जन्म हुआ और कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने एक कन्या और मांगी मां देवी से, और देवी ने एक कन्या जब मांगी तब मां अम्बे ने कहा मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। सती का जन्म हुआ। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, क्रोध आया बाबा को, यज्ञशाला विध्वंस हो गई। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वही हिमालय राज के घर में मेनावती के यहाँ पार्वती बनकर जन्मी। देवऋषि नारद ने वर्णन किया कि इनका जो पति होगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, बागंबर धारण करने वाला। तब यदि ये शिवजी की भक्ति कर ले और शंकर को यदि राजी कर ले तो शंकर भगवान इनके पति बन सकते हैं। शिव इनके पति है, भगवान शंकर इनके पति बन जाए। पर शिव को पति बनाना कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया के लोगों को प्रसन्न करना और उनको प्रसन्न कर कर अपना कोई काम करा लेना एक अलग बात है। पर परमात्मा को एक बार प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करने के बाद उस परमात्मा से कुछ ले लिया तो फिर दुनिया के लोग प्रसन्न होकर आपको कुछ देंगे तो वो 50 बार कहकर बता देंगे, पर मेरा देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न होकर कुछ देता है तो वो किसी से नहीं कहता, वो देकर भूल जाता। शंकर देकर कभी नहीं कहते कि मैंने दिया। वो देने के बाद भूल गए। बार बार जो देकर बताए उसकी प्रधानता नहीं है हमारा। हम कई बार कहते हैं कि शिवजी का नाम एक शक्कर की तरह है। चौबीस घंटे रात को 12 बजे अंधेरे में भी अगर तुमने शक्कर खाई तो खाते से ही मुंह मीठा हो जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? दिन में भी शक्कर खाई तो मुंह मीठा होगा। लाइट बंद है, चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरे में भी अगर शक्कर का डब्बा खोलकर तुमने शक्कर मुंह में रख ली तो मुख मीठा होगा। दिन में देख कर भी खाओगे तो मुख मीठा होगा। उसी तरह शक्कर चाहे अंधेरे में खाओ चाहे उजेले में खाओ, मुख मीठा करती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा और शंकर का नाम चाहे कभी भी लो वो जीवन में कल्याण है करती है। तुम्हारा मन नहीं है ना कथा में तो भी तुम जाके बैठे, क्या होगा उससे? कहा मटका नल के नीचे अगर उल्टा भी रखा है, रखे रहने दो,
भले नहीं भराएगा पर ठंडा तो रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण में मन नी भी लगे ना तो भी एक बार जाकर बैठना चाहिए। नी अगर ज्ञान मिलेगा कम से कम 3 घंटे शीतल तो रहेगा, अच्छा काम तो करेगा, बुराई से तो बचेगा, बुरा कर्म तो नहीं करेगा। 3 घंटे कम से कम अच्छे कर्म में लगा रहेगा। पार्वती जी ने तप किया और इतना घोर तप माता पार्वती जी कर रही हैं, इतना घोर तप कर रही हैं। उस तप का बल माता पार्वती जी ने जो फल ग्रहण कर रही थी वो भी छोड़ दिया, जल पी रही थी वो भी छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने पत्ते खाना भी बंद कर दिए। जो वृक्ष के पत्ते माता पार्वती जी खा रही थी वो वृक्ष के पत्ते भी माता पार्वती जी ने खाना छोड़ दिया। तब उनका नाम अर्पणा रखा। क्या नाम रखा है? अर्पणा। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जरा। एक बार अर्पणा नाम पड़ने का कारण क्या है? क्यों माता पार्वती जी को पत्ते खाना पड़े? भाई शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है तो शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए शिव सिर पर गंगा है। कोई ना कोई बात है इसलिए सिर पर गंगा जी है। क्यों है सिर पर गंगा? जब देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती के पुत्रों का भरण पोषण नहीं करा था तो माता पार्वती जी ने कह दिया था आपके मस्तक पर भार नहीं है ना, इसलिए आप संतान का भरण पोषण नहीं कर रहे हो। बाबा भोलेनाथ, आज मैं पार्वती एक वचन कहती हूं कि तुम्हारे सिर पर भी 24 घंटे भार बना रहेगा, इसलिए शिव जी के सिर पर गंगा का भार 24 घंटे रखा रहा। कोई कारण हो सकता है। माता जानकी अगर रावण की कैद में पड़ी है तो उसका भी कारण है कि उन्होंने अपने पिंजरे में एक चिड़िया को कैद कर रखा था, तोती को कैद कर रखा था, और वो तोती, वो चिड़िया आखिरी में श्रापित कर चली जाती है कि मुझे कैद में रहना पड़ा तो तुमको भी कैद में रहना पड़ेगा। मैं गर्भवती होकर अपने पति से दूर रही हूं तो हे जानकी, तुम कैद में पड़ने के बाद जब गर्भवती होगी और गर्भवती होने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे पति से दूर रहना पड़ेगा। ये श्राप एक चिड़िया का लग गया था, एक पक्षी का लग गया था। एक प्रश्न किसी ने करा है, उस प्रश्न में किसी ने पूछा है कि हमने सुना है कि गर्भवती नारी, हम अगर मंदिर जाते हैं शिव जी के तो गर्भवती नारी शिव जी के मंदिर ना जाए, ऐसा किसी ने बता दिया। तो क्या गर्भवती नारी शंकर का आराधना नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शिव जी का स्मरण नहीं कर सकती है? गर्भवती नारी क्या शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती है? तो पहले तो जिसने तुम्हें बताया वो महाराज को पकड़ ला और उनसे पूछो किस पुराण में किस जगह पर लिखा हुआ है कि गर्भवती नारी शंकर को जल नहीं चढ़ा सकती।
किस पुराण में किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान की आराधना गर्भवती नारी नहीं कर सकती? कौन सी पुराण है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि आप अपने जीवन काल में प्रतिदिन और अगर किसी को कथा सुनना हो कि गर्भवती नारी शिव की आराधना करती कि नहीं करती, तो उसके लिए घृष्णेश्वर महादेव की कथा पढ़ना। कौन से महादेव की? 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव। उसकी कथा पढ़िए, आपको उसमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा इसमें? कि घूष्मा का गर्भ था। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसका गर्भ था, और घूष्मा का गर्भ, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा का गर्भ था। और घूष्मा से पहले सुधर्म की एक धर्म पत्नी और थी जिसका नाम था सुदेहा। सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई। जब सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई, तब सुधर्म ने अपनी धर्मपत्नी घूष्मा से कहा, घूष्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे गर्भ से संतान चाहिए तो तुम शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करो। घूष्मा ने प्रतिदिन एक बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन करना प्रारंभ करी। और पूजन करते 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 समय बीता और घूष्मा के पूजन का फल ये मिला कि पूजन करते करते घूष्मा का गर्भ ठहर गया। घूष्मा का गर्भ। महाराज, जब घूष्मा का गर्भ ठहर गया, संतान गर्भ में आ गई, घूष्मा ने तब कहा कि अब मेरे से ये पार्थिव शिवलिंग बनता नहीं, बेट के बनता नहीं, क्या करूं मैं? पति ने कहा जो नजदीक का शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? घुमाते हो ना शिवलिंग पर 3 उंगली? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है? इस शिवलिंग पर ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्येश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे, या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे, तो उसमें वर्णन आता है जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। यह फल प्राप्त, उसका फल ये प्राप्त होता है। अब आप तो अभी तक सोचते थे कि हमने तो चंदन लगा के आए, हम तो भगवान को चंदन की लाइन खींच कर आए, हम भगवान को त्रिपुंड बना कर आए। त्रिपुंड नहीं, भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर है, पर भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त हो जाता। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना,
आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना, 108 चावल के दाने मुझे आज शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा। एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ। उसी तरह विशेष कामना के लिए एक पत्र में आया विशेष कामना का फल, किसी ने सुन लिया था कथा में। देखिए शादी की पत्रिका भी भेजिए, तुम इतने सारे मत चले जाना हो। गुरुजी शिव महापुराण की कथा 4 महीने से टीवी पर सुन रही हूं। मेरे छोटे भाई की शादी 5-6 साल से नहीं हो पा रही थी, तब आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया था, अक्षत की पूर्णता के बारे में बताया था। मैंने मेरे भाई के लिए करा और बाबा की कृपा से मेरे भाई की शादी 26 जून की है। मैं शिव बाबा को पत्रिका देने के लिए आया, निमंत्रण पत्र भी है, पत्रिका भी साथ। विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है उसी तरह अक्षत की महत्वता विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या होगा। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा करते विशेष। अब आपका समर्पण, आप जो देवाधिदेव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व, उसका एक सुख। शिव पुराण कर रही है, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काट दया करी निदर्शन दया करी निदर्शन। 108 चावल के दाने लेकर, तो यहां मात्र स्पर्श की मूलता कर दी। ध्यान रखिएगा। तो जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग, गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको कृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण
सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना भी, केवल स्पर्श कर लेना भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है। केवल स्पर्श। आप लोग जाते हैं शिव मंदिर, तो शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, जम के तो बोलो जरा, करते हो सब लोग? तो शिवलिंग का मात्र स्पर्श, केवल छूना नहीं है। स्पर्श का मतलब होता है शंकर भगवान को आप चंदन ले गए हो कि नहीं ले गए हो, अष्टगंध ले गए हो कि नहीं ले गए हो, पर ये तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो। जल चढ़ाने के बाद भी अगर आप 3 उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र घुमा देते हो तो समझ लो कि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। और शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन आप शिवलिंग का स्पर्श मात्र घुमाने पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। अब जिसके मन में संशय है कि शिव जी का गर्भवती नारी पूजन न करे, और ऐसा जिसने बताया है ना, तो उसको जरूर एक बार पकड़ के लेकर आना और बताना कि भाई कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि ये शिवलिंग का यहाँ पर दर्शन नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए। अगर शिव महापुराण की कथा में से कोई भी चीज चढ़ाने की बात करते हैं, जैसे काली मिर्ची चढ़ाने का बोला, तो उसका भी प्रमाण शिव महापुराण में है। आप छाट सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। गेहूं के दाने का प्रमाण शिव महापुराण में है। अरहर की दाल का प्रमाण शिव महापुराण में है। दुर्वा के जल का प्रमाण शिव महापुराण में है। डाब के प्रमाण शिव महापुराण में है। चावल का प्रमाण शिव महापुराण में है। कौन कौन सी चीजों से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण होता है, यहां तक वर्णन करा गया कि भस्म से निर्मित शिवलिंग का भी पूजन हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन है। आप शंकर की आराधना में जितनी भी चीजें व्यासपीठ से अगर श्रवण करते हैं तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए, उसका स्मरण रहना चाहिए। महाराज गर्भवती नारी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उसका स्पर्श शिवलिंग का कर सकती है, किसी को रोक नहीं है। उसका फल क्या मिलता है वो भी स्मरण कर लीजिए। घोषमा को बेटा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बेटे को तुम सुदेहा को दे दो, उसकी संतान नहीं है। जब तुम्हें एक पुत्र हो गया है तो दूसरा भी हो जाएगा। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा कर लिया, उसकी शादी कर दी, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा है, ये सुदेहा मेरी असली सास नहीं है। क्रोध आ गया, उसने सास को पूछना बंद कर दिया सुदेहा को। गुस्से में आ गई सास। सुदेहा ने मन में सोचा कि बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की रहेगी। बहू गई थी मायके, सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दी। अब देखिए, गर्भवती नारी अगर शंकर का स्मरण करती है, पूजन करती है, तो उसके बालक पर कितना फल मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो जिसने आपको कहा कि गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको ये पूरी कथा सुनाओ कृष्णेश्वर महादेव। बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घोषमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर शंकर भगवान का विसर्जन करने जाती थी।
आज घोषमा के मन में आ गया मेरे बाबा शंभु, हे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, प्रभु बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा, जिस बेटे को गर्भ में रखा था और आपकी पूजन करी थी, मेरा बेटा वो नजर नहीं आ रहा। शंकर भगवान ने एक हफ्ते पहले मरे हुए घोषमा के बेटा जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उस बेटे को जीवित तालाब से बाहर निकाल दिया। ये गर्भस्थ नारी की शिव आराधना का फल। फिर कहेंगे शक्कर रात को खाओ तो भी मीठी लगेगी, दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी। शिव नाम, शिव महापुराण की कथा आपकी मर्जी पड़े तब श्रवण करो। शंकर के मंदिर में जब तुम्हारा मन पड़े तब जाओ। हाँ, आजकल ब्राह्मण देवताओं ने थोड़ा सा नियम बना दिया कि इतनी बजे तक जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं चढ़ाएंगे। पर मेरे शंकर भगवान का पहले मंदिर में कोई कपाट नहीं होता था। शिव जी का जो मंदिर होता था उसमें दरवाजे का कोई काम नहीं होता था। मेरा शंकर तो अड़भंग है, उसके दरवाजे पर कपाट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है और उसके भक्त के मन में झंझट नहीं है। ऐसा मेरा शिव का भक्त। शिव के मंदिर में कपाट की जरूरत, जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, सवेरे फुर्सत मिल जाए सवेरे लोटा भर के जल ले जाओ, दिन में फुर्सत मिल जाए दिन में पहुंच जाओ। पर अब थोड़ा सा लोगों ने नियम बना दिया कि हम अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देंगे, या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे, या प्रदोष के समय पर हम जल नहीं चढ़ा। पर या तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि माँ और बाप का जो कमरा होता है वो बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए बंद नहीं किया जाता। शंकर कौन है? पिता। पार्वती कौन है? माँ। तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे। जिस कमरे में माता पिता सोते हैं ना, उस कमरे में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम सो क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है अपने माता पिता की, तो माँ और बाप को दौड़कर जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अवस्था जब माता पिता की ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो वो कमरे में नहीं हॉल में जाकर सोना पसंद करते हैं, सबके भीतर रहना, सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव है, मेरा शंकर है, उसको कपाट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि जब तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तू दौड़ कर चले आ, मेरे पास में आ और मेरे पास बैठ, बैठ मेरे पास। जीवन का सुख प्राप्त हो, जीवन का आनंद प्राप्त हो, और वो सुख साधारण नहीं हो सकता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, जाकर के दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। माता पार्वती का नाम अर्पणा रखा। अर्पणा रखने का कारण केवल इतना है कि उनको पत्ते खाना पड़े।
क्यों? एक बार बाबा भोलेनाथ अघोरी बन गए। अघोरी मतलब भस्म रमाई, जटा बांधी, शरीर पर काले वस्त्र धारण कर लिए, एक स्थान पर जाकर मेरे भोलेनाथ जी लेट गए। इंद्र जा रहे थे। इंद्र को अभिमान बहुत था और इंद्र का अभिमान इतना बढ़ चुका था कि इंद्र किसी को पूछ नहीं रहा था। जाते जाते इंद्र बीच में अघोरी बाबा को देखा और देखते से इंद्र ने अघोरी को देखकर कहा, ए बाबा हटो यहां से, रास्ता छोड़िए हमको जाने के लिए। शंकर भगवान अघोरी का रूप रखकर बैठे थे और बैठे 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 राम नाम का स्मरण कर रहे थे। हटे नहीं। इंद्र को क्रोध आया, क्रोध आकर वज्र उठाया और वज्र उठाकर भगवान शंकर को मारने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, शंकर भगवान को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, इंद्र पहचान का ये तो भोलेनाथ जी हैं। तुरंत इंद्र स्थान छोड़कर भागे। भगवान शंकर का क्रोध पीछे पीछे जाने लगा और इंद्र आगे आगे भागने लगे। भागते 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 इंद्र देवलोक में जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पर बृहस्पति महाराज मिले। बृहस्पति महाराज ने पूछा, इंद्र कहां भाग रहे हैं? तुम कहां भाग रहे हो इंद्र? इंद्र कहते हैं बृहस्पति महाराज से, महाराज गुरुदेव शंकर भगवान का क्रोध आ रहा है और वो क्रोध मुझे मार देगा। बृहस्पति महाराज ने आकर भगवान शंकर के क्रोध को रोका, रोक कर कहा, प्रभु ये इंद्र है, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, आप इसको क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने क्षमा करा। इस क्रोध का मैं क्या करूं ये बता, इस क्रोध को मैं क्या करूं? बृहस्पति महाराज ने कहा, इस क्रोध को मैं समुद्र में फेंक देता हूं। भगवान शंकर के क्रोध को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हो गया। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा, जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। वृंदा नारायण की भक्ति करती थी, तुलसी का नारायण की भक्ति कर कर भगवान का भजन किया करती थी। वही वृंदाबाद में तुलसी का क्यारा बनी थी। एक बार वृंदा बैठी हुई थी, उसका सात्वित्व भगवान विष्णु ने डिगा दिया था। शंकर भगवान ने जलंधर को मार दिया था। वृंदा रोती रोती बोली थी कि हे भोलेनाथ, मेरी तप साधना इतनी प्रबल रही है कि मेरे अपने पति के प्राणों को मैं बचा कर रखी हूं। जितने भी पुरुष, जितने भी भाई इस पावन शिव महापुराण कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, एक निवेदन है, कभी इस अक्कड़ में अपनी जिंदगी को मत जीना कि तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम नहीं, तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये जो व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, दान करती है, पुण्य करती है, कुछ घर में रहकर धर्म पत्नी जो भगवान को दिया लगाती है, पूजन करती है, शिव की आराधना करती है, शंकर का अनुमोदन करती है, किसी ना किसी रूप में व्रत साधना तप करती रहती है, उसका फल पति को जरूर मिलता रहता है और वो बचकर चलता रहता है। ये धर्म पत्नी के पुण्य का फल है। इस अभिमान में ना जिए कि मैं सब कुछ कर लेता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक कथा आई है, एक सेठ जी ने एक नौकर की
नौकर नहीं आया तो सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। 4 दिन नौकर नहीं आया तो सेठ जी ने तनख्वाह बढ़ा दी। बेचारा इतना मेहनत करता है, उसको तनख्वाह कम मिलती होगी इसलिए नहीं आता होगा। तनख्वाह बढ़ी, नौकर आया, 1 महीना काम करने के बाद 8 दिन के लिए नौकर फिर गायब हो गया तो सेठ जी को गुस्सा गया तो उसने तनख्वाह आधी कर दी। नौकर फिर आ गया, सेठ जी ने तनख्वाह दी, तनख्वाह आधी थी। सेठ जी ने नौकर से कहा, क्यों रे, मैंने तुझको तनख्वाह दुगनी कर कर दी तो तूने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, और आज मैंने तनख्वाह आधी कर दी तो भी तो कुछ नहीं बोला। इतने में नौकर ने कहा, सेठ जी अब मैं क्या बताऊं, तो कम से कम धन्यवाद तो दे सकता था, और अब तनख्वाह तेरी आधी हो गई तो भी तू कुछ नहीं बोल रहा। इतने में नौकर ने कहा, सेठ जी ज्यादा हो गई थी तो भी कुछ नहीं बोला और कम हो गई तो भी कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या बोलूं, ये तो महादेव की कृपा है। मैं पिछली बार नहीं आया 8 दिन, आपने तनख्वाह मेरी बढ़ा दी। उस समय पर मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र हुआ था, जैसे ही मैं आया मुझे दुगनी तनख्वाह मिली तो मैंने महादेव जी से कहा, बारे महादेव गजब करा, घर में एक संतान बढ़ाई तो उसके भाग्य की तनख्वाह भी मेरी दुगनी कर कर भेजना प्रारंभ कर दिया। बड़ी कृपा। तो सेठ जी बोले, अब तो तेरी तनख्वाह आधी हो गई, अब क्या हुआ? नौकर बोला, गुरुदेव सेठ जी घर में मेरी मां थी, बूढ़ी हो गई थी, मर गई, 8 दिन नहीं आया, आपने मेरी तनख्वाह आधी कर दी। मैंने कहा, वारे महादेव गजब करा, व्यक्ति घटा तो उसके भाग्य की लक्ष्मी भी घटाता। बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। ये कभी विचार मत करना कि आपके अकेले के भाग्य का धन नहीं है। जिस अर्धांगिनी के साथ आपका विवाह हुआ है, जिस कन्या के साथ, वो कन्या आपके साथ में गठजोड़ा बांध कर जब बैठती है तो एक अंदाजा लगा कर बैठना, आपकी जिंदगी के सुख देने में आधी हकदार वो होती है, उसके सुख का भाग्य आपको प्रदान करती है। साधारण नहीं होती है हमारी। मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, मैंने नारायण की तप साधना करी है, और आपने मेरे पति के प्राण ले लिए। तप साधना किसको कहते हैं? उस तप साधना का बल पार्वती खुद देखेगी। पत्तियां खाकर अपने प्राणों को रखकर आपकी आराधना करेगी, और वो बल देखो, पार्वती का एक नाम अर्पणा पड़ गया। शिवलिंग बनाना, पूजन करना, बेलपत्र समर्पित करना, उसको धारण करना, ये माता पार्वती जी ने हमको सिखाया है कि हमें रोग से मुक्ति कैसे पाना है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करना है, हमें वैभव की प्राप्ति कैसे करना है, हमें धन सत्ता कैसे प्राप्त करना है। शंकर भगवान के आराधना कर कर हम अपने जीवन का कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते, सब पूर्ण कर देते हैं। अभी एक वीडियो फेसबुक पर जारी हुआ है, उसको देखा होगा आपने। एम्स हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा है, और डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला उस व्यक्ति से कह रहा है कि आज हम आपका जो ऑपरेशन करेंगे उसमें आपको बेहोश नहीं करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र को याद करो, और हम ऑपरेशन करते जाएंगे। मुझे विश्वास है इस ऑपरेशन के बाद लोगों का विवेक काम करना ठप कर देता है,
और जब मंत्र का नाद करते रहोगे ऑपरेशन पूर्ण होगा तो आपका स्थिर मन रहेगा और ये चित्त मेरा महादेव संभाल लेगा। आप भी सर्च करना, पढ़ना, उसको देखना। हनुमान चालीसा का पाठ जिसका ऑपरेशन हो रहा था वो भी पढ़ रहा था और महामृत्युंजय का पाठ भी बीच बीच में कर रहा था। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है? आप शिव की आराधना तो करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के द्वार जाना चालू कर दो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप कहीं बाबा जोगियों के चक्कर में पढ़ो, कहीं बेल भभूति के चक्कर में पढ़ो, कहीं इधर उधर पढ़ो। हम तो एक बात कहते हैं कि तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो वहां जाकर उसकी चाकरी में लग जाओ, एक लोटा जल लेकर उसको स्नान कराओ, जाकर कहीं मंदिर में कुछ कचरा हो तो उसको साफ कर दो और अपने जीवन को निर्मल बनाओ। शिव मंदिर की ललक लगाओ। आज सुबह भूतेश्वर मंदिर की टीम है मोहन भैया, वो मंजीरे और डमरू और ढोल लेके आई थी। बड़ा सुंदर बच्चे लोग, जैसे उज्जैन महाकाल में आरती में जो ढोल बजता है और मंजीरे और डमरू बजते हैं, ऐसे वो बच्चे बजा रहे थे। उसको देखकर इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा सागर वालों पर तो है। एक दिल की बात कहना चाहते हैं कि जब वो बच्चे झूम कर अपनी मस्ती में नगाड़े बजा रहे थे और मंजीरा बजा रहे थे और डमरू बजा रहे थे, तो जितने लोग वहां खड़े थे उनका भी हृदय नाच रहा था। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग खड़े थे उनका भी मन नाच रहा था, डोल रहा था, प्रसन्न हो रहा था। तो एक निवेदन तो मैं इस व्यासपीठ से आप सबसे कर सकता हूं कि हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो आप लोग मशीन द्वारा नगाड़े बजाते हो और घंटी बजाकर मशीन से आरती करते हो, निवेदन है एक ढोल और दो मंजीरे तो सब मंदिर में बजा सकते। एक ढोल, दो जोड़ मंजीरे प्रत्येक शिव मंदिर में रखना चाहिए। और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे निवेदन है, आप रोज मंदिर में जाकर आरती में नहीं खड़े हो सकते, उन बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे कम से कम सोमवार की सोमवार प्रदोष काल में जब सारे नगर की माताएं पशुपति व्रत करने शाम को आती हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव की जब आरती हो तो आप ढोल बजाओ और मंजीरा बजाकर शिव जी की आरती। ये मशीनों से देवता की आरती का विधान किसी पुराण में नहीं लिखा रे बाबा। तुमने भगवान की आरती को मशीनों पर लाकर छोड़ दिया, इसलिए मरते समय तुम्हें भी भगवान ने वेंटिलेटर पर ले जाकर छोड़ दिया। हमें भगवान को मशीनों से बाहर निकालना। प्रत्येक शिव मंदिर में, जितने भी शंकर के मंदिर हैं, और उन मंदिरों में एक एक ढोल और बड़े 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 दो जोड़ मंजीरे या चार मंजीरे उन बच्चों को दिया जाए। और प्रत्येक मंदिर में ये होना चाहिए कि वो ढोल और मंजीरा बजे और जब भगवान की आरती हो। और आरती करने वाले ब्राह्मण देवता से भी निवेदन है कि आप जब भगवान की आरती करो, छोटे छोटे बच्चे जब ढोल बजा रहे हों, तो इतना सा निवेदन है 4-5 आरती एक साथ मत गा देना, नहीं तो बच्चों के हाथ दुखने लगे। एक आरती गाना, उस आरती में सब समाहित है, एक आरती में सब समाया हुआ।
सारे देवताओं की आरती अलग अलग है, पर शंकर जी की आरती एक ही है। और उस आरती में तीनों देवता की आरती है। ब्रह्मा, जरा बोलिए, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओमाक्षर के मध्य, यह तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। सफेद ब्रह्मा जी, पीला विष्णु जी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, ओ भोले बागांबर अंगे। और देखिए, चक्र त्रिशूल, चक्र है, कमंडल है, त्रिशूल है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु। सारे मंदिरों में शंकर भगवान का जय घोष करते हुए जब शिव की आरती गाओगे तो केवल शंकर की आरती नहीं है, 33 कोटि देवी देवता की आरती एक साथ गाई जाती है। केवल शिव की आरती, केवल शंकर की आरती। सागर वालों को एक काम सौंपना चाहता हूं, अगर मान ले तो। जी जी हो, क्या विचार है तुम्हारा? अच्छे से तो बोलो। सागर वालों को एक काम सौंप रहा हूं। सागर वालों उसके साथ में जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितनी माताएं पशुपति व्रत करने जाती हैं वो कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर कर, या पुरुष वर्ग जो या नगर के सेठ हो, गांव के सेठ हो, थोड़ा सा इकट्ठा कर कर एक ढोल, 2 जोड़ मंजीरे, जितने गांव में शंकर के मंदिर हैं उन मंदिरों में देना प्रारंभ करो, और उस मंदिर में आरती आपके ढोल और मंजीरे पर, ढोल और मंजीरे पर आरती। मशीनों के द्वारा जो ढोल और मंजीरे बज रहे हैं, मंदिरों में घंटाल बज रहे हैं, घंटियां बज रही है, उस मशीनों से भगवान की आरती नहीं होना चाहिए। हाँ, कहीं करना हो तुम्हारी मर्जी पड़े वहां पर, पर शिव की आराधना दिल से करो। जब ढोल बजे और मंजीरा बजे और दिल से आप उसको रिझाओ तो वो दिल से हमने देखा है जब वो हरतालिका तीज करती है ना माताएं, कितनी लोग करते हैं जो रात उठा हरतालिका तीज वाले सब करते हो। तो हरतालिका तीज की जब माताएं करती है ना, तो हरतालिका तीज के दिन रात्रि को माताएं डीजे वीजे नहीं बजाती है। हरतालिका तीज के दिन रात्रि को भजन करते समय माताएं ढोलक और मंजीरा बजा बजा कर जब भजन गाती है ना, तो पूरे मोहल्लों में, गलियों में एक अलग वातावरण उत्पन्न हो जाता है। लोगों को लगता है कि आज हरतालिका तीज का व्रत है, आज साधना हो रही है, आज उपास हो रहा है, आज भगवान का व्रत धारण किया गया। शिव मंदिरों से मशीनों को बाहर करना है, शंकर के मंदिरों से मशीनों को निकाल कर बाहर करना है। हम स्वयं शंकर का भजन करें, यह भाव प्रकट करना। श्रवण कुमार ने जब अपने माँ बाप से यह बात कही तो माता पिता ने कहा गांव के लोगों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करना। गांव के लोगों को बुलाया गया और गांव के लोगों को बुलाकर गांव के लोगों से श्रवण कुमार के माता पिता ने पूछा कि ये भूमि पर जहां तुम्हारे मकान बने हैं, ये गांव बना हुआ है, इस भूमि पर किसका राज्य था, कौन रहता था? तो कहा ये भूमि एक असुर राक्षस की है, जिस भूमि पर इस असुर राक्षस ने अपने माता पिता को काट कर उसका रक्त पूरी जमीन पर छीटा था, ये वो असुर राक्षस की भूमि है। बाद में वो असुर राक्षस मरा तो उसका रक्त भी इस भूमि पर गिरा। श्रवण कुमार के माँ बाप ने कह दिया कि बस बेटा, अब कुछ भी नहीं कहना है, समझ में आ गया कि ये भूमि एक राक्षस की थी और राक्षस का रक्त इस भूमि पर गिरा था, इसलिए ये भूमि पर जो निकल कर जाता है उसको क्रोध आ ही जाता है। तो ये भूमि का भी प्रताप है।
किसी किसी मकान में, किसी किसी घर में, घर के लोग बाहर रहते हैं तो बड़े सुखी रहते हैं। घर के बाहर रहेंगे तो मुस्कुराएंगे भी, बोलेंगे भी, हंसी मजाक भी करेंगे, स्नेह से भी रहेंगे, प्रेमवश भी रहेंगे। पर कई लोग घर के ऐसे रहते हैं कि उस घर में पांव रखा, अंदर गए और सबका मुंह भगोना हो गया, सबको क्रोध आ गया, कुछ ना कुछ मुख से अपशब्द निकलना प्रारंभ हो गया। अब मकान तो बहुत बड़ा है, बंगला भी बहुत बड़ा है, व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी करके रखी हैं, 4 चांद लगा के रखे हैं पूरे बंगले में, पर उस बंगले में सब कुछ है, धन वैभव संपदा सब है, पर उस बंगले में अगर शांति नहीं है तो बंगले में वो धन अच्छा लगेगा क्या? संपदा अच्छी लगेगी क्या? नहीं। दरवाजे पर कार कब शोभा देती है? जब तुम्हारे घर का बेटा संस्कारवान हो तो दरवाजे की कार भी शोभा देती है। दरवाजे की कार दरवाजे पर जब शोभा देती है जब तुम्हारे घर का बेटा संस्कारित हो, तुम्हारे घर की बेटियां संस्कारवान हो, तब दरवाजे की कार शोभा देती है। वरना दरवाजे पर कारों की लाइन लगी हुई है, ढेर लगा हुआ है, सब कुछ सुख है, और तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे परिवार के लोग अगर गलत संगत में पड़े हुए हैं तो लोग कार नहीं देखते, ये देखते हैं कि उनके घर के संस्कार कैसे हैं। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, सागर की इस पावन धरा पर, भूतेश्वर भोलेनाथ की इस पावन धरा पर आप सबसे निवेदन करेंगे, प्रयास करना, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो तुम्हारे को 2 रोटी अच्छे से बना कर दे दे। कार वाली टीवी, मोबाइल और दर्पण नहीं छोड़ेगी, और संस्कार वाली आ गई तो शिव महापुराण की कथा और मंदिर का द्वार नहीं छोड़ेगी, ये निश्चित है, ये पक्का है। अगर संस्कारवान आ गई तो वो भगवान की कथा कभी नहीं छोड़ेगी, आगे रहकर कहेगी, मम्मी शिव महापुराण की कथा आ रही होगी, सियोर वाला महाराज कथा वाच रहा होगा, टीवी चालू कर दूं, आप भी सुनो, मैं भी सुनती हूँ। मम्मी आधे घंटे की निकल गई होगी, मम्मी चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, अपने सागर में तो कथा हो रही है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे बेटा कौन लेकर जाएगा, बेटे को दुकान से फुर्सत नहीं है, पति को ऑफिस से फुर्सत नहीं है, कथा में कौन लेकर जाएगा? बहू के गाड़ी मेरे को आती है, नीवी गाड़ी होगी, 10 रुपए लगाएंगे, ऑटो में बैठेंगे और कथा में जाएंगे, माँ चल मेरे साथ लेकर चलती हूँ, वो संस्कार वाली बहू चलती। वो संस्कारवान बहू चाहिए। अब मालूम पड़े कार वाली तो लिया है, एक एक्सीडेंट हुआ उस कार का, अटाले में पड़ी है, कौन? कार, और बहु रुतबा उतना ही दिखाएगी, कार लाई थी, तुम्हें पूछना भी उतना ही पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु इतनी कृपा जरूर करना, मेरे विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, इतनी दया जरूर करना कि ऐसी कृपा करना मैं मेरे बेटे की जब शादी करूं तो मुझे लड़की वालों से कोई धन ना लेना पड़े, मैं खुद आगे रहकर उस बेटी की भी शादी का खर्चा खुद कर दूं, ऐसा बनाना। हमें ऐसा मत बनाना कि हमें किसी से आशा रहे।
हैदराबाद की कथा में कहा था विश्वास सब पर करो, तुम्हारे कुटुंब पर, तुम्हारे कबीले पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, तुम्हारे नातेदारों पर, तुम्हारे परिवार वालों पर विश्वास सब पर करो। परशु महापुराण की कथा कहती है भरोसा केवल देवाधिदेव महादेव पर करो कि वो मुझे संभाल लेगा। हम विश्वास करने की मना नहीं करते, अगर विश्वास नहीं करोगे, देखो एक सेठ को भी नौकर पर विश्वास करना पड़ता है कि हाँ वो कर रहा होगा, भले वो गलती कर रहा है, तुम जानते हो, सब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें ऐसा फिर भी तुम उसको संभाल कर चल रहे हो, उसका कारण है कि विश्वास कर कर चलना पड़ेगा। महाराज संगत का बड़ा फल बनता है। दरवाजे पर कार जितनी शोभा नहीं देती उतना परिवार में संस्कार शोभा देता है। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया। बहुत सारे हंस बैठे हुए थे। सारे हंसों ने कौवे से कहा ये मानसरोवर है, यहाँ केवल हंस देते हैं, आप क्यों आए? यहाँ आपका कारण क्या है आने का? क्या काम है तुम्हें यहाँ पर जो तुम आ गए हो? कौवा बोला भाई देख, तू भी पक्षी है और मैं भी पक्षी हूं, बस अंतर इतना है कि तू गोरा है और मैं, अरे जम के तो बोलो, काला। अंतर केवल इतना है, तो एक ही समाज के ना, हैं तो एक ही जात के, हैं तो पक्षी। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? अगर मैं यहाँ मानसरोवर में आ गया तो फिर तकलीफ क्या है, क्या कष्ट है? हंस ने कहा भाई देख, ये मानसरोवर है और यहाँ पर केवल सत्संग करने वाले हंस ही रहते हैं। कौवे तू यहाँ से चले जा। कौवा नहीं गया। कौवा जिद कर कर अड़कर वहीं बैठा रहा। कौवा गया ही नहीं। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई, कौवा वहां रहने लगा। 4-6 दिन निकले, कौवे को भूख लगी तो उसने हंस से कहा भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दे। हंस क्या चुगता था? मोती। हंस मोती चुगता था, इसलिए कौवे के लिए मोती निकाल कर लाकर कौवे को दिया, ले कौवे इसको खा ले। कौवे ने कहा मैं इसको खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं मोती नहीं खा सकता, मैं मोती को नहीं निगल सकता, ये मोती मेरे काम का नहीं है। हंस ने कहा भैया देख, हमारे पास तो यही है, क्योंकि हम हंस हैं इसलिए मोती ही चुगते हैं, हमारे पास तो यही है। अगर तुझे खाना हो तो खा, नहीं तो भूखा रहे। कौवे ने जैसे ही मोती को उठाया और चोंच में लेकर उसको खाना चाहा तो मोती के कारण कौवे की चोंच टूट गई। कौवा भूखा रहने लगा, भूख के कारण बिलबिलाने लगा। तब कौवे ने हंस से कहा भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, तू मेरे साथ, मैं जहाँ रहता हूँ वहां चल। कौवा हंस को लेकर पहुंच गया शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। एक राजकुमार उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वट वृक्ष के नीचे जैसे ही राजकुमार बैठे हुए थे, कौवे से हंस ने कहा, हंस बोला कौवे मुझे भी यहाँ पर रहते रहते 2-3 दिन हो गए, मुझे भी भूख लगी है, तो कुछ ला कर दे मुझे। कौवा कहता अब भी ला कर देता हूँ। कौवा उड़ कर गया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, कुत्ते के मांस को कौवे ने उठाया, लेकर आया और लेकर आकर हंस से कहा ये ले खा ले। हंस बोला मैं मर जाऊंगा और ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा, ये मांस का मैं भक्षण नहीं कर सकता, मैं इस मांस को नहीं खा सकता।
मैं भले मर जाऊं पर ये मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा। हम तो यही खाते हैं, कौवा बोला, तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, दोनों की बात चल रही थी। बात करने में मांस का टुकड़ा राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने बाण साधा और जो तीर छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को वो बाण लग गया, हंस जमीन पर गिर गया। राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, हंस देव, मैंने तो बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया, मैं क्षमा चाहता हूं। हंस ने राजकुमार से कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने दोस्ती भी करी तो ऐसे से करी कि गलत काम उसने करा और गलत काम कर कर वो तो भाग गया और जेल में मुझे धार कर पटक गया। बाण मुझे लगा, तीर मुझे लगा और वो गलत काम कर कर भाग गया। संगत कैसे बैठना है? आज के नवयुवक बच्चे बच्चियां ये नहीं जानते कि हमारी संगत कहां है। कोई दो शब्द मीठे बोलता है, इनको लगता है इसके बराबर कोई हितैषी नहीं। माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जिस व्यक्ति को तीर से भी ज्यादा चुभने लगे, माता पिता समझा रहे हो और गुरु समझा रहे हो और आपको उनके शब्द यदि तीर से चुभते हो तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जिस बेटे बेटियों को चाहे राज सत्ताधारी हो, चाहे संसार का कोई भी मनुष्य हो, टीवी चल रही है आपके घर में, आस्था चैनल पर आप कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते कोई महाराज ने आपको ऐसा शब्द कह दिया तो आपको गुस्सा आया तो आपने उसकी बुराई करना प्रारंभ कर दिया, आपने उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया, आपने टीवी बंद कर दिया। पर आपने ये विचार नहीं करा कि महाराज कथा कर रहे हैं और कथा मुझ पर लाग कर रही है, मतलब मुझ में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मुझ में कुछ ना कुछ कमी है जिसको मुझे ढूंढना है, उसे मुझे छाट। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। ओम शिव महापुराण की कथा केसरवानी परिवार सागर में करवा रहा है और उस कथा को जरा ध्यान से सुनना तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी। बेटे और बेटियां सबसे ज्यादा अगर शिव महापुराण की कथा अगर आज सुन रहे हैं तो घर की बहुएं, घर के बेटे, घर की बेटियां और छोटे बच्चे इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और इसका मुझे बहुत आनंद का विषय है कि नवयुवक टीम आज शिव जी की कथा से जुड़ी हुई है। शंकर की कथा से अगर जुड़े हैं तो ये आपकी भक्ति बता रही है। कल एक टेंट लगा था, दूसरा लगवाया, दूसरे के बाद तीसरा लगवाया, तीसरे के बाद उधर वो चौथा खिंचवा दिया और उस चौथे टेंट को खिंचवाने के बाद भी आपकी अविरल भक्ति शिव जी में लगी है तो इससे विश्वास जागता है कि मेरा सनातन धर्म अब अग्रणी होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये आपकी भक्ति है। माता पिता के वचन, माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जब आपको तीर जैसे चुभने लगे, वो समझा रहे हैं, आप उनको बुरा समझ रहे हैं, वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको अपशब्द कह रहे हैं। अरे मम्मी तुम समझती नहीं हो, अरे पापा आपको मालूम नहीं है, गुरुजी आप जानते नहीं हो,
आप तो अपने आश्रम में रहते हो, अपनी जगह पर रहते हो, कमरे से बाहर नहीं निकलते, जमाना कैसा है आपको क्या मालूम। बहुत लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है, इतना खराब जमाना कभी नहीं देखा, इतना खराब जमाना है। हम कहते हैं कब खराब नहीं था, वो लाके बता दो। सत्ययुग में भी अंधकासुर था, सत्ययुग में भी भस्मासुर था, सत्ययुग में भी तारकासुर था। त्रेता आया तो त्रेता में भी रावण था। बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में भी शूर्पणखा थी, त्रेता में भी मंथरा थी, त्रेता में भी ढेर सारे राक्षस थे। ताड़का थी, त्रेता में भी थी। फिर द्वापर आया, द्वापर में भी कंस था, पूतना थी, अगासुर था, बकासुर था, धेनुका, जितने जितने असुर थे सब द्वापर में भी थे। फिर कैसे कह सकते हो कि बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है? जमाना कौन सा अच्छा था वो तो बता दो। रावण था तो मेरे राम भी थे, कंस था तो मेरे कृष्ण भी थे, और आज के समय में अगर जमाना बेकार है तो मेरा शंकर आज भी विद्यमान है। अच्छा तो देखो, हम पूरी जिंदगी बस यही रोते रहे, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है। हम जमाने का रोना रोते रहे। कभी ये विचार करा कि रावण था इसलिए मेरे राम जी को आना पड़ा, कंस था इसलिए मेरे कृष्ण को आना पड़ा, और जमाना आज भी अगर बेकार है तो मेरे महादेव को आना पड़ा। ये सोचना चाहिए कि मेरे शिव क्यों पधारे हैं, मेरे शंकर का आनंद क्यों है, क्यों राम, क्यों कृष्ण, क्यों शिव की भक्ति करना चाहिए। क्यों शिव की भक्ति, क्यों राम की भक्ति, क्यों कृष्ण की भक्ति? अच्छी संगत में बैठो, अच्छा फल मिलेगा जरूर। राहु देवता था कि असुर था? जम के बोलो। असुर था। राहु असुर था, राक्षस था, असुर था। करा क्या था उसने? देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे थे, उस मंथन में राक्षसों की सेना में राहु था। उसने एक काम अच्छा कर लिया, जब अमृत बट रहा था तो उसने विचार करा कि ये सारे जितने असुर बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, ये मोहिनी स्वरूप को देखकर लोभित हो रहे हैं, मुझे लोभित नहीं होना है। और वो राहु राक्षसों की सेना में से उठकर जहां चंद्र और सूर्य बैठे थे उनके बीच में कुर्सी लगा के बैठ गए। राहु असुर राक्षस जहां चंद्र सूर्य बैठे हैं उनके बीच में जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गए और अमृत बटने लगा। और बटते बटते अमृत राहु को भी मिल गया। मिलते से ही चंद्र और सूर्य ने जैसे राहु ने पिया तो कह दिया ये तो असुर है, ये राक्षस है, और भगवान ने उसका गला काट दिया। संगत का फल क्या मिला कि अमृत पीने को मिल गया, और वो राक्षस राहु असुर राहु अमृत पीने के कारण, देवताओं के साथ बैठने के कारण 9 ग्रह देवता की गिनती में आ गया। और आज भी लोग उसे राहु के नाम से पूजने लगे। ये राहु है, ये केतु है, 9 ग्रह देव बन गया। वो केवल देवताओं के साथ कुर्सी लगाकर बैठा था, इसलिए 9 ग्रह देवताओं में उसकी पूजन होने लगी। बोलो होती है कि नहीं होती पूजन?
चंद्र की पूजन होगी, बुद्ध की पूजन होगी, मंगल की पूजन होगी, शनि की पूजन होगी, बृहस्पति की पूजन होगी, शुक्र की पूजन होगी, तो राहु और केतु की भी पूजन होती है। केवल देवताओं के साथ जाकर बैठा, इसलिए देव बन गया। आपसे भी निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, प्रयास करना, अगर बैठना तो कहीं अच्छी जगह बैठना, तो तुम्हारी भी गिनती डॉक्टर, कलेक्टर और एसपी में जरूर होगी, ये निश्चित है। मेरे बेटे और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों से निवेदन है कि दो शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक शब्द ये कि जिस समय पर तुम्हारे माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द तुमको तीर जैसे चुभने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय निश्चित हो गया। अगर माता पिता की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, सास ससुर की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, माता पिता के शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं, और गुरु जिसके पास में तुम जाते हो और गुरु तुमको ज्ञान की बात देता है, अगर गुरु के शब्द बुरे लग रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय आ गया, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा नाश निश्चित हो गया। और दूसरा शब्द याद रखना कि राहु जैसा राक्षस भी चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया था, तो नवग्रह देवता में पूजा गया, राक्षस होने के बाद भी नवग्रह देव बन गया और उसकी पूजन होने लगी। ये दूसरी बात याद रखना कि हमें किसके साथ जाकर बैठना है, हमें किसके पास जाकर बैठना है। दुनिया के लोगों को डिस्को करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, फैशन करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, और जो छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं फटेले मटेले, वो बड़े पसंद आएंगे। और दुनिया के लोगों को वो कभी पसंद नहीं आएंगे जो रोज सुंदरकांड के पाठ में जाता हो, मंदिर जाता हो, पूजन करता हो, लोटा भर के जल चढ़ाता हो, भगवान की भक्ति करता हो। दुनिया के लोगों को वो पसंद नहीं आते। इनको तो लोग ढोंगी समझते हैं। अरे ये तो फालतू का ढोंग करे, चंदन लगा लिया, शंकर जी के मंदिर चले गया, कहीं डमरू बजाए, कहीं मंजीरा बजाए, कहीं झांझ बजाए, कहीं सुंदरकांड में जाके बैठ जाए, क्या होगा ऐसे करने से? क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को एक लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होगा शिव जी की स्तुति करने से? क्या होगा सुंदरकांड का पाठ करने से? क्या होता है एक लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से? ये सियोर वाले महाराज से जाकर मत पूछना, ये सागर में रहने वाले जो लोग शंकर के मंदिर जाते हो, उसमें से मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। जिनको विश्वास नहीं है, जो मंदिर में जल चढ़ा कर जा रहे हो, उनसे पूछना कि तुम पानी क्यों चढ़ा रहे हो और इसका लाभ क्या मिला है। सियोर वाला महाराज नहीं बताएगा, रोज मंदिर जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर कहकर जाएगा कि मुझे जल चढ़ाने का ये लाभ प्राप्त हुआ। ये पत्र तो बहुत, ये प्रमाण के लिए ये पत्र तो बहुता है, बहुता अति, पर इससे भी ज्यादा प्रमाण है जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, जो शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, जो शिव की स्तुति कर रहे हैं, वो उसमें भी एक पत्र में बड़ी विशेष बात लिखी है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए। गायत्री चतुर्भुज तिवारी, केला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा पीछे हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो दीदी।
हर हर महादेव। आपने लिखा है महाराज जी, मैं गायत्री चतुर्भुज तिवारी केला माता मंदिर तिलीवाट सागर से आई हूँ। मेरे नंदोई श्री दामोदर प्रसाद तिवारी दम्मू महाराज, जो कि 95 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? ये पत्र में उन्होंने स्केच पेन से शाही से निशान भी बनाया है, जो 95 वर्ष के हैं। उनको 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। कितने साल से थी? ध्यान से सुनना, एक लोटा पानी का क्या फल होता है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। और एक बात और समझ लीजिए, सागर में हम पहली बार शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए हैं। कभी सागर को हम क्रॉस कर कर इधर गए भी नहीं हैं। ना तो हम आपको जानते हैं, ना आप हमको जानते हैं। केवल टीवी के माध्यम से कोई उपाय करा और उसका जो फल मिला है, ये पत्र निश्चित कर रहा है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी, परंतु ऑपरेशन नहीं कराया था। दिनांक 27/5/2022 को अचानक रात में पेट में बाथरूम में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोनों तरफ हर्निया का ऑपरेशन एवं बाथरूम का ऑपरेशन करने का बताया। डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन करवाना बताया। कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना होगा। 31/5/2022 को उनको मेडिकल कॉलेज सागर में ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दिया। और उनकी बहू शिवजी को जल चढ़ाकर उनका जल उनको देती रही। दांत नहीं होने के कारण बेलपत्र नहीं दे सके। 4-5 दिन तक जल पीने के बाद उनकी समस्या ठीक हो गई। 6 जून 2022 को उनका ऑपरेशन होना था, तो 2 जून से मेडिकल कॉलेज की ओटीपी से बंद कर दिया गया। और वहां कहने लगे मुझे कोई समस्या नहीं है। 3 जून को उनको हॉस्पिटल से छुट्टी करा दी और डॉक्टर ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है।